नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड विधानसभा में पास हुआ बिल 1932 और उसके पहले के खतियानी को ही राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति को अब नियोजन से जोड़ दिया गया है। झारखंड में 1932 या उसके पूर्व के खतियानी पहचान वाले झारखंडियों को ही राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी मिल पाएगी। शुक्रवार को विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार ने झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा तय करने वाला बिल सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसा स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियम 2022 पारित किया है। सरकार ने सदन की कार्यवाही के दौरान ही यह प्रावधान जोड़ा कि जो स्थानीय होंगे वही 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए पात्र होंगे। इसी के साथ ही विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पारित कर ओबीसी को 27% आरक्षण सहित अन्य वर्गों के कोटे को बढ़ाया गया है। दोनों ही विधेयक विधानसभा की नवी अनुसूची में शामिल होने के बाद ही लागू होंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों ही विधेयक सदन में रखे। विपक्ष के सदस्यों ने संशोधन का भी प्रस्ताव दिया। विधायक अमित यादव, डॉक्टर लंबोदर महतो, माले विधायक विनोद सिंह और रामचंद्र चंद्रवंशी ने स्थानीय नीति व आरक्षण विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री को समझ आ गया, जेल में उनकी जगह, विदाई भाषण दिया बाबूलाल मरांडी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी बातें कही जो व्यवहारिक नहीं है। ऐसा लगा कि वो विदाई भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि उनकी जगह जेल में है। उन्हें पता है कि इस तरह लूटने वालों की जगह जेल में होती है। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में एक परिवार बालू, कोयला और जमीन लूटने में लगा है, बिचौलिए सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य के लोगों की भावना के साथ है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा हितों की चिंता की है। वर्ष 1998-99 में केंद्र में सरकार बनी तो भाजपा ने अलग राज्य दिया। हम स्थानीय नीति और ओबीसी को 29% आरक्षण पहले ही दे चुके थे। ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। तब मामला कोर्ट में फंस गया था, कोर्ट ने निरस्त कर दिया। श्री मरांडी ने कहा कि ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनको नवी अनुसूची में शामिल करने की जरूरत नहीं थी। जिन जिन बिंदुओं को कोर्ट ने इंगित किया था उसे दुरुस्त करना चाहिए था। झारखंडियों को ये हक देना नहीं चाहते हैं, केवल राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहते हैं। पिता ने दिया अलग राज्य तो बेटे ने दिया 1932 खतियान। विधेयक पास होने पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा से झारखंड वासियों की आत्मा और अस्मिता से जुड़े 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियुक्ति तथा सेवाओं में आरक्षण वृद्धि का विधेयक पारित हो चुका है। पूरा झारखंड जश्न और खुशियां मना रहा है। पिता शिबू सोरेन ने अलग राज्य दिलाया और बेटे ने 1932 खतियान दिया। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधेयक पास होने पर कही। वे विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से रूबरू हुए थे। बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे निभाया है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो झारखंड की भावनाओं के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्थानीयता और आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में डालने की पहल करे ताकि झारखंड वासियों को उनका मान सम्मान और अधिकार मिल सके। अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार दिल्ली में भी इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर झारखंड के लिहाज में 11 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। आयकर विभाग ने ईडी को सौंपे सेल कंपनियों के दस्तावेज। 50 से ज्यादा ठिकानों पर हुई थी आईटी की रेड। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड समेत 4 राज्यों में बीते दिनों हुई छापेमारी के दौरान मिले संदिग्ध दस्तावेजों को आयकर विभाग ने ईडी को साझा किया है। बताया जाता है कि ये दस्तावेज संदिग्ध सेल कंपनियों से जुड़े हुए हैं। ये कंपनी अनूप सिंह के रिश्तेदारों को बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब ईडी इस पर जाँच कर कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि छापेमारी के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान जारी किया था जिसमें सेल कंपनी से जुड़े साक्ष्य मिलने की पुष्टि की गई थी। साथ ही इन कंपनियों के जरिए पैसों के लेन देन की बात भी सामने आई थी। वहीं आयकर की जांच में 100 करोड़ से अधिक के अघोषित लेन देन व निवेश का खुलासा किया गया था। फिलहाल आयकर सूत्रों के मुताबिक बरामद सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी ईडी को सौंप दी गई है। आयकर विभाग ने 4 नवंबर को झारखंड के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, प्रदीप यादव और कोयला लोह अयस्क खनन से जुड़े कारोबारियों के करीब 50 ठिकानों से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इसके बाद अगले 2 दिन आयकर की टीम ने इन ठिकानों पर कागजात खंगालने में जुटी रही थी। इसके बाद कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। इसमें संदिग्ध सेल कंपनियों और अवैध लेन देन से जुड़े कई थे। झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत, यह केस किया रद्द। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने प्राथमिकी और निचली अदालत की कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया। हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता कौशक सरखेल ने अदालत को बताया कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सरकारी अधिकारी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार उन्हें नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन के मामले में सरकारी अधिकारी ने प्राथमिकी ही दर्ज करा दी है जो नियमों के खिलाफ है। इस कारण प्राथमिकी रद्द कर देनी चाहिए। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही रद्द कर दी।
झारखंड नगर निकाय चुनाव 2022 पिछले बार के 657 उम्मीदवार इस बार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। क्या है बड़ी वजह? दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2018 में हुए झारखंड नगर निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने वाले 657 उम्मीदवार इस बार नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन उम्मीदवारों ने निर्धारित अवधि में चुनाव खर्च की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं दी थी, जबकि चुनाव के बाद खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य था। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चुनाव खर्च की जानकारी नहीं देने वाले सबसे अधिक 96 उम्मीदवार गिरिडीह नगर निगम के हैं। वही जामताड़ा के महज एक उम्मीदवार ने चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी शनिवार यानी आज सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि यह तैयारियों की अंतिम समीक्षा है। राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद आयोग कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा कर सकता है। रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा के स्वास्थ्य का रिव्यू 14 को, तो इस दिन होगी जमानत पर सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार और रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा का स्वास्थ्य का रिव्यू 14 नवंबर को किया जाएगा। रिम्स प्रबंधन ने पंकज मिश्रा का स्वास्थ्य का रिव्यू लेने का फैसला लिया है। एम्स के डॉक्टरों द्वारा दिए गए परामर्श पर पंकज मिश्रा की कुछ जाँच कराई गई थी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने उन्हें खाने को दवाइयाँ भी दी थी। अब उन्हें दवाई खाते 15 दिनों से ज्यादा समय गुजर गया है। बता दें कि ऐसे में डॉक्टर यह देखेंगे कि दवाई से राहत मिली है या नहीं। पंकज मिश्रा क्रोनिक पैंक्रियाज की समस्या से पीड़ित हैं। रिम्स में पेट के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, इसलिए उन्हें एम्स रेफर करने को कहा गया था, लेकिन एम्स द्वारा रिम्स में ही इलाज करने का निर्देश दिया गया। वहीं जांच कराकर दवा देने को कहा गया था। अगर इसके बावजूद भी समस्या का निदान नहीं होता है तो इसकी सूचना देकर एम्स लाने को कहा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा ने PMLE की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। इसकी सुनवाई 16 नवंबर को है। वर्तमान में पंकज मिश्रा बीमार होने के कारण रिम्स में भर्ती हैं। पंकज मिश्रा पर अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े 1000 करोड़ से अधिक की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को इस मामले में ED की टीम ने गिरफ्तार किया था। झारखंड विधानसभा से स्थानीय नीति और OBC आरक्षण बिल पारित होने पर खूंटी में JMM कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और OBC को 70% आरक्षण विधेयक के पारित होने पर राज्य भर में JMM कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में खूंटी के भगत सिंह चौक में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को तथा लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के हित में नित नए फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट से पारित खतियान आधारित स्थानीय नीति और OBC को 70% आरक्षण विधेयक को विधानसभा से पारित किया गया। यह ऐतिहासिक कार्य हेमंत सरकार के नेतृत्व में हुआ है। इससे झारखंड के सभी आदिवासी और मूलवासियों को फायदा पहुंचेगा। झारखंड सरकार के फैसले से सभी झारखंड वासियों में इस मौके पर अन्य नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार के इस कदम से राज्यवासियों को हेमंत सरकार के प्रति विश्वास और बढ़ा है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। राज्य की जनता सब देख रही है कि कौन सरकार किसके हित में काम करती है। कहा कि एक और सरकार गाँव घर तक पहुँचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचा रही है, वहीं अपने किए वादे पर लगातार काम कर रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।